हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल द नॉलेज नेस्ट। तो आज हम क्लास 6 का चैप्टर 1 पढ़ने वाले हैं, विच इज़ अ बॉटल ऑफ ड्यू। ऑब्वियसली माउंटेन ड्यू तो नहीं आई है, यहाँ पे ड्यू का मतलब है ओस, एक ओस की बोतल। ठीक है, सो या लेट्स गेट स्टार्टेड। रामानाथा वॉज द सन ऑफ अ रिच लैंडलॉर्ड। ठीक है, रामानाथा कौन था? वो एक रिच लैंडलॉर्ड का बेटा था। लैंडलॉर्ड क्या होता है? लैंडलॉर्ड होता है ज़मींदार। ज़मींदार जिनकी बहुत बड़ी बहुत ज़्यादा ज़मीनें होती हैं, बहुत बड़े बड़े खेत होते हैं, उन्हें बोलते हैं हम लैंडलॉर्ड। हिज फादर लेफ्ट हिम लार्ज ट्रैक्ट्स ऑफ लैंड व्हेन ही डाइड। उसके पापा ने उसके लिए लार्ज ट्रैक्ट्स ऑफ लैंड छोड़ा जब वो मरे थे। लार्ज ट्रैक्ट्स ऑफ लैंड मीन्स लार्ज एरियाज ऑफ लैंड, मतलब जगह, बहुत सारी जगह छोड़ी। ठीक है, बट रामानाथा डिड नॉट इवन स्पेंड वन डे लुकिंग आफ्टर हिज लैंड। उसने एक दिन भी उस ज़मीन का ध्यान नहीं रखा, एक दिन भी उस पर स्पेंड नहीं करा ध्यान रखते हुए। दिस वॉज बिकॉज ही हैड अ फनी आइडिया। ही बिलीव देयर वॉज अ मैजिक पोशन दैट कुड टर्न एनी ऑब्जेक्ट इनटू गोल्ड। उसके पास एक फ़नी आइडिया था, और वो आइडिया क्या था? एक जो मतलब उसका मानना था कि एक मैजिक पोशन है। मैजिक पोशन का मतलब एक जादुई लिक्विड है। यहाँ पे इसका मतलब दे रखा है, ये रहा, इसके नीचे है मैजिक पोशन विथ मैजिकल, अ लिक्विड विथ मैजिकल प्रॉपर्टीज़। मतलब एक लिक्विड है जो किसी भी चीज़ को गोल्ड में कन्वर्ट कर देगा। एक मैजिक पोशन, एक मैजिक लिक्विड जो किसी भी चीज़ को गोल्ड में कन्वर्ट कर देगा। ठीक है, ही स्पेंड ऑल हिज टाइम टू लर्न मोर अबाउट दिस पोशन। उसने अपना बहुत ज़्यादा टाइम इस पोशन को समझने के बारे में बिता दिया। पीपल चीटेड हिम ऑफन, वो उसे वादा करते थे, प्रॉमिसिंग हिम टू टेल अबाउट इट। वो उसे वादा करते थे कि वो उसे इस पोशन के बारे में, इस लिक्विड के बारे में बताएंगे, लेकिन वो नहीं बताते थे, वो उसे चीट कर देते थे, वो उसे धोखा देते थे। ठीक है, बट ही डिड नॉट गिव अप। गिव अप का मतलब उसने धोखा तो खाया, लेकिन हार नहीं मानी। ठीक है, he did not stop trying। give up का मतलब यहाँ पे दे रखा है stop trying। his wife मधुमती, उसकी वाइफ का नाम क्या था? मधुमती। was tired of this and also worried because she saw how much money रामानाथा was spending। जो मधुमती है was tired of this, उसकी जो वाइफ थी वो बहुत ज़्यादा थक चुकी थी इस चीज़ से, और वो बहुत ज़्यादा परेशान भी थी, क्योंकि वो देखती थी इतना सारा वो पैसा इस चीज़ पे इन्वेस्ट कर रहा है, इतना सारा पैसा वो उस चीज़ पे स्पेंड कर रहा है, गवा रहा है। She was sure that soon they would be without money। उनके पास कुछ पैसा नहीं बचेगा। वो इस चीज़ से बहुत ज़्यादा श्योर थी कि पक्का हमारे पास कुछ नहीं बचने वाला, जो पैसा भी है वो सब ख़त्म हो जाएगा एक दिन। ठीक है, One day a famous sage called Mahipati came to their town। Ramanatha became his follower and asked him about the potion। ठीक है, हुआ क्या? एक दिन एक फेमस सेज का मतलब होता है ऋषि। ऋषि मुनि होते हैं ना, क्या नाम है? साधु। उन्हें बोलते हैं सेज। कॉल्ड महीपति, उनका नाम क्या था? महीपति। सेज का नाम था महीपति। उनके टाउन आया, उनके गांव में आया। रामानाथा बिकेम हिज फॉलोअर। रामानाथा उसे फॉलो करने लगा। एंड आस्क्ड हिम अबाउट द पोशन। वो जो पोशन था, वो मैजिक पोशन था, उसके बारे में पूछने लगा। टू हिज सरप्राइज द सेज आंसर्ड, यस, इन माई ट्रैवल्स इन हिमालयाज आई हर्ड हाउ यू कुड मेक सच अ पोशन बट इट इज़ डिफ़िकल्ट। मतलब वो जब जहाँ पे जाता था, उसने मतलब सरप्राइजिंगली ये आंसर करा कि हाँ, मैं इस पोशन को जानता हूँ और मैंने सुना है इसे कैसे बनाते हैं, लेकिन वो बहुत टफ है इसे बनाना, मैजिक पोशन को। बट उसके बाद भी रामानाथा जो था, उसने हार नहीं मानी। ये सोची कि अरे डिफ़िकल्ट है तो छोड़ देता हूँ, आलस नहीं मारा ज़रा सा भी। क्योंकि रामानाथा ने उससे रिक्वेस्ट करा। किससे रिक्वेस्ट करा? वो जो साधु था जो उनके गांव में आया था, उससे रिक्वेस्ट करा कि प्लीज़ मुझे बताओ इसे कैसे बनाया जा सकता है। यू हैव टू प्लांट अ बनाना प्लांट। उसे एक बनाने का प्लांट लगाना है। बनाना का प्लांट लगाना है। केले का पेड़ लगाना है। वाटर इट रेगुलरली विद योर हैंड्स, और उसे अपने हाथों से रोज़ पानी भी देना है। इन विंटर द मॉर्निंग ड्यू इज़ ऑन द लीव्स। जो सर्दियों की सुबह पे आपने देखा होगा ना पेड़ों पे, जैसे ये इसमें दे रखा है ओस की बूंदें। हाँ, ये ओस, ड्यू मीन्स ओस की बूंदें। यहाँ पे भी दे रखा है स्मॉल ड्रॉप्स ऑफ वाटर ऑन लीव्स दैट फॉर्म ड्यूरिंग नाइट। छोटी छोटी पानी की बूंदें जो रात के समय पर लीव्स पर यानी कि पत्तों पर मिलती हैं। आपने कभी ऑब्जर्व किया होगा।
इट्स वेल एंड गुड। और अगर नहीं करा तो इस बार आपका ज़रूर करना, ठीक है गाइस। यू हैव टू कलेक्ट द ड्यू एंड स्टोर इट इन अ बॉटल। तुम्हें जो ड्यू है, मतलब कि जो ये ओस है, ये कलेक्ट करनी है और इसे एक बॉटल में स्टोर करनी है, ठीक है। When you have 5 लीटर्स ऑफ ड्यू, जब तुम्हारे पास 5 लीटर हो जाएगी ड्यू की, ब्रिंग इट टू मी, तो उसे मेरे पास ले आना। सेज कहता है कि वो ड्रॉपलेट्स इकट्ठे करना, मतलब वो ड्यू इकट्ठी करना, और जब वो एक बॉटल फुल हो जाएगी, 5 लीटर्स तक हो जाएगी, कितना मांगा था उससे, 5 लीटर्स ड्यू मांगी थी एक बॉटल में, तो उसे तो मेरे पास ले आना, मतलब सेज के पास, उस साधु के पास ले जाना है। आई विल चैंट सम मैजिक वर्ड्स। चैंट का मतलब यहाँ पे दे रखा है अ वर्ड और अ फ्रेज, ठीक है, एक वर्ड या फ्रेज, मतलब जो हम चैंट करते हैं, चैंटिंग, मंत्र चैंट करना, बार बार बोलना, ठीक है। कुछ वर्ड्स, कुछ मैजिक वर्ड्स उसमें मैं चैंट कर दूंगा, फिर उसके वो जो है ना, वो पोशन जो है, विच विल टर्न इनटू द मैजिक पोशन, वो मैजिक पोशन में कन्वर्ट हो जाएगा। अ ड्रॉप ऑफ द पोशन विल चेंज एनी ऑब्जेक्ट इनटू गोल्ड, और जो उस पोशन की एक ड्रॉप भी होगी वो उसे किस में कन्वर्ट कर देगी, गोल्ड में, गोल्ड, ठीक है गाइस। चलो अब आगे देखते हैं आगे क्या हुआ। ये रामानाथा और ये सेज। रामानाथा was worried, but winter is only for a few months. It will take me years to collect 5 liters of dew. लेकिन जो विंटर होती है वो खाली कुछ महीनों की होती है, यस, और वो मुझे बहुत ज़्यादा साल लगेंगे 5 लीटर्स ड्यू कलेक्ट करने में, ठीक है। लेकिन जो सेज है वो कहता है, ये सेज की लाइन है, यू कैन प्लांट एज मैनी बनाना प्लांट्स एज यू वांट। जितने तुम बनाना प्लांट चाहो तुम उतने उगा सकते हो, ठीक है, लेकिन याद रखना तुम्हें उसका ध्यान खुद रखना है और अपने हाथों से उसकी जो ड्यू है, यानी कि उसकी जो ओस है, वो कलेक्ट करनी है। इसका पार्ट 2 है। सो लेट्स सी इसमें क्या होता है, करता है या नहीं कर पाता है। रामानाथा वेंट होम, घर गया, एंड आफ्टर टॉकिंग टू हिज वाइफ started cleaning his large field. जब रामानाथा घर गया, वो अपनी वाइफ से बात करी और वो लोग क्या करने लगते हैं, उनके फील्ड जो हैं, जो बड़े बड़े खेत हैं उनके, वो साफ करने लगते हैं। Which had been lying empty all these years, जो भी बहुत इतने सालों से खाली पड़े हुए थे, उनको कुछ काम नहीं था, कभी यूज़ नहीं करा। There he planted rows and rows of banana plants. उसने उसमें क्या करा, लाइन से बनाना प्लांट्स लगा दिए, यहाँ एक पेड़, यहाँ एक पेड़, यहाँ एक पेड़, रोज़ बाय रोज़ इसे कहते हैं, लाइन में कुछ पेड़ लगा दिए, बनाना प्लांट यानी कि केले के पेड़ लगा दिए। He tended them carefully and during the winter months collected the dew that formed on them with great care. Tended them का मतलब है look after, उसने बहुत ध्यान रखा और सर्दियों के मंथ में जो उनकी ड्यू थी वो कलेक्ट करी, that formed on them with great care, ठीक है, वो कलेक्ट कर ली उसने। His wife helped him too, उसकी वाइफ का जो भी था रोल था इस चीज़ में, उसने भी हेल्प करी इस चीज़ को कलेक्ट करने में। मधुमती gathered the banana crop, took it to the market and got a good price for it. जो बनाना क्रॉप था वो मधुमती कहाँ लेके गई, मार्केट में लेके गई, उसे बेचा और उससे अच्छी खासी उन्हें आमदनी हुई, मतलब अच्छा खासा उन्होंने उससे पैसा कमाया, पैसा, यस एग्जैक्टली गाइज। ओवर द ईयर्स, जैसे कि साल बीतते गए, रामानाथा प्लांटेड मोर एंड मोर प्लांट्स एंड दे हैड अ ह्यूज बनाना प्लांटेशन। रामानाथा ने क्या करा, और ज़्यादा उसने प्लांट्स लगाए और उनके पास बहुत ज़्यादा बनाना की खेती हो गई थी, बहुत ज़्यादा केले की खेती हो गई थी। एट द एंड ऑफ 6 ईयर्स, कितने सालों बाद, 6 साल के एंड में ही फाइनली हैड हिज 5 लीटर्स ऑफ ड्यू, उसे फाइनली 5 लीटर जो थी ड्यू की उसने कलेक्ट कर ली, ठीक है गाइस, यस कलेक्ट कर ली। आगे देखते क्या वो, ये रहा, ये इसमें देखो, अगर आप देख सकते होंगे इसमें लाइन बाय लाइन इसने बनाने के प्लांट्स लगा रखे हैं, और ये जो प्लांट्स हुई, इनकी खेती हुई, बनाना की प्लांटेशन जो हुई, ये इन्हें जाके मार्केट में बेच आती थी इसकी वाइफ, और जिससे उन्हें एक अच्छी खासी अर्निंग हो जाती थी गाइस, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। केयरफुली ही टुक द बॉटल टू द सेज स्माइल्ड एंड मटर्ड समथिंग ओवर द वाटर, ठीक है। अब हुआ क्या, वो जो बॉटल था
जो ड्यू की जो बॉटल थी, जो 5 लीटर्स का ड्यू कलेक्ट हुआ था, वो सेज के पास यानी कि साधु के पास ले जाता है। किसके पास? साधु के पास ले जाता है, क्योंकि साधु ने कहा था ना 5 लीटर जब इकट्ठा हो जाए बॉटल में तो मेरे पास ले आना। 5 लीटर इकट्ठा हो गया। कब हुआ इकट्ठा? एट द एंड ऑफ 6 ईयर्स। तो वो उसे सेज के पास ले जाता है। द सेज स्माइल्ड एंड मटर्ड समथिंग ओवर द वाटर। उसने स्माइल करा और कुछ खुसफुसाया, मतलब यहाँ पे लिखा हुआ भी है इसका मीनिंग। स्पोक इन अ लो वॉइस, बहुत ही धीरे से आवाज़ में उसने कुछ बोला, ठीक है। मतलब मटर्ड करा, जैसे उसने बोला ना मैं उसमें कोई मंत्र चैंट करूँगा, मतलब कुछ चीज़ चैंट करूँगा, तो उसने वो चैंट करी, मतलब ठीक है। देन ही रिटर्न द बॉटल एंड सेड ट्राई इट आउट। उसने फिर उसको वो बॉटल वापस करी और बोला ट्राई इट आउट, अब इसे तुम दोबारा ट्राई करके देखो। रामानाथा स्प्रिंकल्ड फ्यू ड्रॉप्स ऑन अ कॉपर वेसल एंड वेटेड फॉर इट टू टर्न गोल्ड, ठीक है। अब रामानाथा क्या करता है, जब वो बॉटल उसने सेज ने रामानाथा को दी, उस पर वो एक कॉपर वेसल पे, कॉपर वेसल का मतलब होता है, कॉपर का मतलब होता है तांबा, ठीक है गाइस, और वेसल का मतलब होता है बर्तन। एक कॉपर के बर्तन पे उसने जो स्प्रिंकल करा सम फ्यू ड्रॉप्स ऑफ दैट ओस ऑफ दैट, या तो फिर उसके बाद क्या होता है, कुछ भी चेंज नहीं होता। क्या होता है? नहीं होता। वो वेट करता है कि गोल्ड में बदलेगा, बट नहीं, ऑब्वियसली कुछ चेंज नहीं होता। और होगा भी क्यों गाइस? क्योंकि वो तो सिर्फ एक नॉर्मल ओस थी। अब क्यों थी वो, क्या था इसके पीछे का रीज़न, वो हम आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या था। नथिंग हैपेंड, कुछ नहीं हुआ। टू हिज सरप्राइज नथिंग हैपेंड, कोई भी चेंज नहीं आता है उस कॉपर के वेसल में, उस तांबे के बर्तन में कुछ नहीं बदलता, कुछ भी। दिस इज चीटिंग, ही टोल्ड द सेज, आई हैव वेस्टेड 6 प्रेशियस ईयर्स ऑफ माई लाइफ। ये तो तुमने चीटिंग करी, मतलब मुझे धोखा दिया। कौन कहता है? रामानाथा कहता है। किससे कहता है? सेज से कहता है कि तुमने मुझे धोखा दिया। आई हैव वेस्टेड 6 प्रेशियस ईयर्स, मैंने अपने ज़िंदगी के 6 साल वेस्ट कर दिए, ठीक है। बट सेज महीपति, प्रेशियस का मतलब यहाँ पे दे रखा है, आप ये भी देख सकते हैं वैल्यूएबल, मतलब बहुत ही कीमती साल अपनी ज़िंदगी के मैंने वेस्ट कर दिए कम्प्लीटली, बहुत अच्छे तरीके से। लेकिन जो सेज था, जो साधु था, महीपति साधु जो थे, वो उन्होंने स्माइल करा, और जो उसकी वाइफ थी मधुमती, मधुमती को बुलाया आगे। शी केम विद अ बॉक्स, वो एक डब्बे के साथ आती है, उसे ओपन करा। शी ओपनड इट, इनसाइड शाइन स्टैक ऑफ गोल्ड कॉइन्स, ठीक है। अंदर क्या था? उसके अंदर चमकते हुए गोल्ड के कॉइन्स। जो कैसे मिले थे उसे, जब बताया ना कि मधुमती जो थी वो उन केले को जो उसने उगाए थे वो उन्हें बेच के मार्केट में जाती थी, मार्केट से वो पैसा कमाती थी, तो वही था ये, ठीक है गाइस, वो वहाँ से आए थे पैसे। नाउ द सेज टर्न टू द वेरी सरप्राइज्ड रामानाथा एंड सेड, जो सेज था वो रामानाथा से कहता है, देयर इज़ नो मैजिक पोशन, कोई भी मैजिक पोशन नहीं है, दैट कैन टर्न थिंग्स इनटू गोल्ड, जो किसी भी चीज़ को गोल्ड में कन्वर्ट कर सके। यू वर्कड हार्ड ऑन योर लैंड एंड क्रिएटेड दिस प्लांटेशन, तुमने अपनी मेहनत से ये खेती करी, ठीक है, बहुत ज़्यादा मेहनत करी और मेहनत से खेती करी। While you looked after the trees, your wife sold the fruits in the market. ये बोला ना मैंने आपको, बताया ना कि जो वाइफ थी वो जो फ्रूट था, जो बनाना फ्रूट था, वो मार्केट में जाके बेच आती थी, जिससे उन्हें अर्निंग हुई अच्छी खासी। दैट इज़ हाउ यू गॉट दिस मनी, और इस तरीके से तुमने ये पैसा कमाया है, ये तुम्हारी मेहनत की कमाई है बेसिकली। जो सेज है वो समझाता है किसको? रामानाथा को। या सो नॉट मैजिक, इट वॉज योर हार्ड वर्क दैट क्रिएटेड दिस वेल्थ एंड नॉट मैजिक। ये जो भी तुमने ये बनाया है, आज पैसा कमाया है, ये सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा हार्ड वर्क है। हार्ड वर्क मीन्स तुम्हारी मेहनत है। तुमने जो ये पैसा कमाया है अपनी सिर्फ और सिर्फ मेहनत से कमाया है, जादू से नहीं कमाया। इफ़ आई हैड टोल्ड यू अबाउट दिस अर्लियर, अगर मैं तुम्हें इसके बारे में पहले बता देता, यू वुड हैव नॉट लिसन टू मी, सो आई प्लेड अ ट्रिक ऑन यू। अगर मैं तुम्हें ये चीज़ पहले बता देता, तुम मुझे नहीं सुनते, तुम मेरी बात नहीं मानते, है ना। तो मैंने तुम्हें इसलिए पहले नहीं बताया और तुम्हें मैंने ट्रिक करा, मतलब तुम्हें मैंने एक एक छोटी सी चाल चली, तुम्हें थोड़ा दिमाग से घुमाया टाइप्स, ठीक है गाइस। ये Ramanatha understood the wisdom behind these words and worked even harder on the plantation from that day on. Wisdom का मतलब होता है गाइस डीप अंडरस्टैंडिंग, ठीक है। क्या होता है? डीप अंडरस्टैंडिंग। अब रामानाथा जो था वो समझ चुका था कि इस चीज़ के पीछे
सारी जो डीप अंडरस्टैंडिंग थी वो ये थी कि उसे मेहनत करनी चाहिए, मेहनत करके पैसे कमाने चाहिए। या एंड इट वाज रिटन बाय सुधा मूर्ति। गाइज इसके जो क्वेश्चन आंसर्स हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, और प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। ओके, और जो भी आपको चैप्टर है प्लीज़ डू कमेंट जो भी आपको सीखना है या पढ़ना है। ओके गाइज।